कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, वक्त आने दे तुझे ये बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। 4 साल खूब जनता से वसूल लिया, उसके बाद से आपने 6 महीने एकदम फ्री कर दिया, फ्री 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 फ्री। तो जैसा कि पता है आपको कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और ये मुझे लग रहा है कि आने वाले लोकसभा यही सीट निर्धारित करेगी कि आने वाला लोकसभा किसका होगा। काफी मेहनत किया था आपने चुनाव में, खुलकर मंचों से आपने बोला भी था। रिजल्ट तो आपके पक्ष में अभी तक आया है, जो शुरुआती रुझान है वो आप लोग के पक्ष में ही है, लेकिन आगे के नतीजों से क्या सोच रही हैं? नहीं, आगे का भी नतीजा अच्छा ही आएगा क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद है। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, जात पात पे बिल्कुल ना जाए। जो आपके शहर का, जो आपके जनपद का विकास करे, प्लीज प्लीज उसी को वोट करें। आगे भी कमेंट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं मंगरू चाचा को, तो बरसाती मेढक रहा निकल गए, उनके तो लगा था स्टूलो नसीब ना हो, हमके तो लगा था इस तरह का हो गया क्या ओम प्रकाश राजभर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि पूरी कैबिनेट लग गई थी घोसी में, यानी कि कहीं ना कहीं वो डर था, वो डर सड़कों पे दिखा है पूरे हूटर के साथ। और ये हूटर सिर्फ और सिर्फ जो सड़कें हाईवे बनी हुई है उसी पे ये दौड़ा है। किसी भी, मैं आम जनता से यही बोलना चाहूंगी कि ये हूटर जो है गांव के अंदर घुसा नहीं है जी। काफी प्यार मिल रहा है। अब तक का जो रुझान आया है उसको देखकर जो घोसी की जनता है, फैसला तो आप लोगों के पक्ष में कर रही है। क्योंकि जनता ऊब चुकी थी ना। अब कब तक हम पार्टी विशेष को हम वोट करें, कब तक हम जाति विशेष को वोट करें? हमें भी तो चाहिए। आम जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और क्या चाहिए? कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी एमपी एमएलए जो है वो अपनी गद्दी जनता को नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा। तो आम जनता सिर्फ उतना ही चाहती है, ना कि वो गद्दी। मैंने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है ना, और अभी तक पिछले 2014 से लगातार गैस की बढ़ती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो कम हो गया, 200 रुपए कम। अरे तो वो लॉलीपॉप है भाई। आपने 4.5 साल खूब जनता से वसूल लिया, उसके बाद से आपने 6 महीने एकदम फ्री कर दिया, फ्री 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 फ्री। तो ये क्या है? ये जैसे एक चूहे को हम रोटी डालते हैं पकड़ने के लिए, वो ये बीजेपी सरकार कर रही है। इनके, मुझे लगता है कि इनके फितरत, इनके डीएनए में ही ये फ्रॉड है, और ये अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला क्योंकि जनता जाग गई है। जनता जाग गई है। लेकिन दीदी का आया तो स्मृति ईरानी जब पहली बार जब चुनाव आया था और जब गैस के दाम बढ़े थे तो बार बार कह रही थी कि दाम बढ़ गए, लेकिन इस बार जब कम हुआ तो बहुत तेज से बोलने लगे। वो कह रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिस तरह से अभियान चल रहा था उससे वो असर पड़ा है पूरे देश में। अच्छा एक बात बताइए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा लगा है, कहाँ बेटी सुरक्षित है? जब पुलिस कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है, चलती हुई ट्रेन में उसका गैंग रेप हो जा रहा है, उसके शरीर के साथ इतना गंदा खिलवाड़ किया गया, चीड़ फाड़ किया गया, वो सब आपसे वो छिपा नहीं है। और जबकि वो ऑन ड्यूटी लेडी थी। जब एक पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है तो बेटियां कहाँ से सुरक्षित है? ये लोग कहते हैं कि आधी रात को गहने लाद के चलो, कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी सरकार कहती है कि गहने लाद के चलो तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ मणिपुर में नंगे बेटियों को घुमाया गया, आपसे पूरी जनता से वो चीजें छिपी नहीं है। यही है बीजेपी की असलियत, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। एक मामला बहुत कुल पकड़ा हुआ है आज की डेट में इंडिया और भारत को लेकर, जबकि इंडिया को हटाने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों? देखिए, बीजेपी के पास कोई काम तो है नहीं, कोई रोजगार देना नहीं है, कोई स्वास्थ्य देना नहीं है, कोई सड़क नहीं देनी है। देखिए, आप अभी हाल में ही 15-20 दिन से देखा हमने सारी कैबिनेट, क्या उनको कोई काम नहीं था कि पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री, डिप्टी सीएम सब मतलब पूरे के पूरे आके मऊ में, घोसी में प्रचार प्रसार कर रहे थे? क्या उनके पास सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कोई अपना काम नहीं था जनता के लिए कि वो यहाँ पे वोट मांगने आए थे? बताइए आप। तो ये है, और ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे वोट इकट्ठा। कब तक धर्म के नाम पे खेलोगे? भाई से भाई को कब तक लड़ाओगे भाई? जब हमारा देश आजाद हुआ तो सिर्फ हिंदू और
किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अपने बहुत सारे मुस्लिम ने भी अपनी जान की आहुति दी थी। तो ये और सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई को भाई से लड़ाना, जाति धर्म पे खिलवाड़, मस्जिद तोड़वाना, इनके घर को तोड़वाना, तो यही है और यही करती आई है और ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं। लेकिन एक सवाल अभी कल की बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हर जगह ये खबर फैली हुई है कि इंडिया गठबंधन के एक नेता ने सनातन धर्म पे सवाल उठाया है, जबकि बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हिंदू धर्म की बातें करता रहूंगा। तो क्या इससे इंडिया का या पूरे देश का कहीं ना कहीं नुकसान ये उसका व्यक्तिगत एक जो अनाउंसमेंट था वो उसका व्यक्तिगत है, और मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म पे कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अभी बार बार ये जो बागेश्वर जी कह रहे हैं, अभी कल का ही बयान आया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम जहाँ भी होकर गोली भी खाना पड़े दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसी देश में मुसलमान फिर कब आ जाए? ये सिर्फ वही तो बोल रही हूँ, हिंदू हिंदू हिंदू, कब तक हिंदू पे आप। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुस्लिम क्या वो मुस्लिम आपके जो दर्जी है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप टेलर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं 90% वो मुस्लिम होता है, एक मोची है वो किसी छोटे जाति से होता है, तो आप इनका क्या करेंगे? इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे और इनको कहाँ भेजेंगे? आखिर में खुद तो ये चीजें करेंगे नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं और ये और किसी काम को दिमाग में नहीं रखते हैं, विकास के बारे में नहीं सोचना है इनको, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम एक ही इनके पास मुद्दा रह गया है। हिंदू लाखों करोड़ों रोजगार देने वाले थे, कहाँ गया वो रोजगार? बताइए ना। आप में से कितने % लोग पत्रकार बन गए? अगर सरकारी नौकरी होती तो क्या आप ये पत्रकारिता करते? आप सरकारी नौकरी करते। 15 लाख किसानों को देने वाले थे, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन किया क्या? धरातलीय चीजें क्या है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, और अब जनता जाग चुकी है। ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुस्लिम क्या वो मुस्लिम आपके जो दर्जी है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप टेलर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं 90% वो मुस्लिम होता है, एक मोची है वो किसी छोटे जाति से होता है, तो आप इनका क्या करेंगे? इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे और इनको कहाँ भेजेंगे? आखिर में खुद तो ये चीजें करेंगे नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं और ये और किसी काम को दिमाग में नहीं रखते हैं, विकास के बारे में नहीं सोचना है इनको, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम एक ही इनके पास मुद्दा रह गया है। हिंदू लाखों करोड़ों रोजगार देने वाले थे, कहाँ गया वो रोजगार? बताइए ना। आप में से कितने % लोग पत्रकार बन गए? अगर सरकारी नौकरी होती तो क्या आप ये पत्रकारिता करते? आप सरकारी नौकरी करते। 15 लाख किसानों को देने वाले थे, इन्होंने तो